ओके सर, एक बस छोटा सा आपने रैपिड फायर जैसी एक चीज सुनी होगी, इसमें सर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर करना है। ठीक है सर, जब फ्रेंडशिप का नाम आता है तो आप कौन सी फ्रेंडशिप चुनोगे, दुर्योधन कर्ण या कृष्ण अर्जुन? ऑफ कोर्स कृष्ण अर्जुन। दुर्योधन और कर्ण दोनों दोस्त, अगर 2 दोस्त मिलके बैंक लूटने जा रहे हैं तो गलत ही कर रहे हैं ना। और 2 दोस्त मिलके रास्ते पे गिरे किसी को उठा के अस्पताल पहुंचा रहे तो सही ही कर रहे हैं। तो दोस्ती किसी की भी कितनी भी स्ट्रांग हो, आपका सानिध्य सही होगा तभी आप सही काम पे उस दोस्ती का यूज करोगे। तो ऑफ कोर्स अर्जुन है कृष्ण। ओके, राइटिंग और फुल टाइम हाउस हस्बैंड? फुल टाइम हाउस हस्बैंड। मेरा राइटिंग का करियर जिस महिला की वजह से है, मैं आपके सवाल का जवाब तो एक ही लाइन में दे रहा हूँ, उसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हो जाता है कई बार। मेरा जो पूरा राइटिंग करियर है, मुझे इंदौर से निकाल के मुंबई लाने के पीछे जो शख्स है, मुझे वो चैन और सुकून, वो घर में वो कोना देने वाला जो इंसान है कि यहाँ बैठ के लिखो तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सब जिस दोस्त के द्वारा किया गया था, वो अब मेरी समकक्ष है, मेरी वाइफ है। तो जिनकी वजह से वो सब है, वो सब के लिए मैं उनको थोड़ी ना छोड़ सकता। और ऑफ कोर्स हाउस हस्बैंड फर्स्ट। वो मैं तो बोलता भी हूँ, मैं फुल टाइम हाउस हस्बैंड हूँ, पार्ट टाइम तो मैं पार्ट टाइम छोड़ूंगा, फुल टाइम। ओके, स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी? स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन माइथोलॉजी, आई बिलीव इन सत्यलॉजी। मेरा मानना है कि मेरे सब पुराण वेद ग्रंथ सब सत्य हैं, तो माइथोलॉजी मेरे लिए शब्द ही नहीं है, और इसलिए इन दोनों में चुनना बहुत आसान है। जब माइथोलॉजी मेरे लिए है ही नहीं तो स्पिरिचुअलिटी और सत्यलॉजी? फिर भी स्पिरिचुअलिटी। ओके। मेरा कभी समय के हिसाब से लोगों का भरोसा डगमगा सकता है भगवान पे या अपने आराध्य पे, लेकिन जब तक वो जीवित है उनके अंदर एक स्पिरिट है, तो स्पिरिचुअलिटी। नागा साधुज और बाबाज? नागा साधुज, क्योंकि बाबा का एक बार फिर भी कोई पर्सनल एजेंडा हो सकता है कि उसको उसका घर चलाना है। बाबा मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन नागा साधुओं का एक ही एजेंडा है, वो बने हैं आपके धर्म की रक्षा के लिए। पूरे देश में 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु हैं जो अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं आपके धर्म की रक्षा के लिए, तो नागास। ओके सर, भगवान आपके लिए क्या है? हाँ, भगवान का फुल फॉर्म ही भगवान है, और भगवान वो होते हैं जो इन 5 तत्वों को कंट्रोल कर लें। भगवान का फुल फॉर्म है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और आखिरी में न है, न से नीर, पानी। तो जो भूमि, गगन, अग्नि, नीर और वायु को वश में कर ले, वो भगवान है। तो मेरे लिए भगवान वो है जो इन सबको अपने वश में कर पाए। ओके, मैरिज? दोस्ती। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरे 2 सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक मेरे डैड है, मेरे पिता है, जिनका मैं पाँव छूता हूँ, और मेरी दूसरी सबसे अच्छी दोस्त है मेरी समकक्ष, मेरी वाइफ, और वो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, और मैं उनका भी पाँव छूता हूँ। ओके। मुझे कोई भी नया अवार्ड मिलता है, कोई नया एग्रीमेंट साइन होता है, कोई चेक मिलता है, तो मैं वो ले जाके उनके हाथ में देता हूँ, और ये मैं बहुत बेबाकी और बेशर्मी से बार बार बताता हूँ कि वो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, और मैं अपने दोनों हाथ से उनको दोनों पाँव छूता हूँ। क्या बात है सर, अंतिम सत्य क्या है? व्हाट इज द लास्ट रियलिटी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग? मृत्यु, और उससे हम लोग को बिल्कुल डरना घबराना नहीं चाहिए। आँख बंद कर लेने से आपके आँख के सामने अंधेरा होता है, रात नहीं होती। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जो कभी नहीं हिलेगा। तो मृत्यु को उतने ही अच्छे से चेरिश कीजिए जितने अच्छे से आप लाइफ को चेरिश कर रहे हैं, और आपको रोज एक बार याद आना चाहिए कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। जिस दिन आपको ये याद आएगा कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, वो एक दिन आप यू विल लिव एट योर फुलेस्ट। ओके। तो अंतिम सत्य मृत्यु ही है।